जय श्री कृष्ण एवरीवन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पोटैटो एंड ब्रिंजल के बारे में पूछ रहा है कि पोटैटो और ब्रिंजल डिफर इन दिस टेक्सॉन। ऑप्शंस है स्पीशीज, जीनस, फैमिली या ऑर्डर। तो इसमें हम अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी जो है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें जो ब्रिंजल और पोटैटो है वो सेम जीनस सोलेनम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो दो डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो मेन क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग टू स्पीशीज इज दैट दे कैन नॉट क्रॉस और इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किसी भी मेंबर फैमिली को अगर हम बोलें कि वो स्पीशीज़ है, टू डिफरेंट स्पीशीज़ है, तो इसका मतलब है कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला हुआ है रीड एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल डिसिमिलैरिटीज। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर डिसिमिलैरिटीज नहीं होता है। स्पीशीज में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास सिमिलैरिटीज होती है। तो ऑप्शन ए तो गलत ही है हमारा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। आगे देख लेते हैं। फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी इन डिवीजन। बिल्कुल, जैसे जैसे हमारा हायर कैटेगरी होता रहता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कम होते रहते हैं। अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इज ऑब्जर्व फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। सेम बी और सी स्टेटमेंट सेम है। लोअर टेक्सास शेयर्स मोर कैरेक्टर, ये तीनों स्टेटमेंट मोर और लेस सेम है, तो इसलिए बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, हमें इन दोनों की मैचिंग करनी होगी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? हेरोइन। अच्छा, यहाँ हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो देख लेते हैं हेरोइन, मैरिजुआना, कोकेन एंड मॉर्फिन के बारे में। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हेरोइन को अगर मैं बोलूँ तो हेरोइन हमारे साथ जाएगा स्लो डाउन बॉडी फंक्शन में, क्योंकि जो कोकेन है, कोकेन को यूज़ करते हैं डोपामिन को ये ट्रांसपोर्ट करने से इनहिबिट करता है, इंटरफेयर करता है। तो इसमें हमारे पास अगर मैं एक कोकेन का लेके चलूँ सी ऑप्शन 4 को, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। इसके बाद देख लेते हैं। जो हेरोइन है वो स्लो डाउन करेगा बॉडी फंक्शन को, जो कोकेन है वो हमारा इंटरफेयर करेगा डोपामिन की ट्रांसपोर्टेशन को। इसके बाद जो मैरिजुआना है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है, और जो मॉर्फिन है वो एज अ पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें एजेशन रीजन के बारे में बोला हुआ है। एजेशन इज स्पीशीज इज डायनामिक, स्पीशीज डायनामिक है, और स्पीशीज जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो हमारी स्पीशीज़ है वो डायनामिक होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चेंज हो सकती है। चेंजेस कैसे आएंगे? एवोल्यूशन के साथ चेंजेस बोल सकते हैं। और जो ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट जो रीज़न है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि स्पीशीज़ क्यों डायनामिक होती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें अगेन हमारे पास मैचिंग है। आइडेंटिफाई करना होगा करेक्ट सीक्वेंस को हायरार्की वाइज। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा होमो, फिर सेपियंस के मेमेलिया, कोर्डेटा, होमिनिड। नहीं, हमारे पास जो मेन क्लासिफिकेशन होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास स्पीशीज़ होना चाहिए, है ना। स्पीशीज़ के बाद हमारे पास जीनस होना चाहिए। तो इसमें हमें ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो इसको अगर फॉलो करते हुए हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। डोमेस्टिका, अगेन हमारे पास हाउस फ्लाई का आया है। डोमेस्टिका, मुस्का, मुसिडे ये फैमिली आ जाएगी। डिप्टेरा हो जाएगा। इंसेक्टा हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये है टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन, क्योंकि हम इसमें थ्योरी भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। किसकी? किसी भी ऑर्गेनिज्म की
आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं और फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो। तो ये टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर में हमारे पास एजेशन रीज़न आता है। स्पीशीज इज डायनामिक, बिल्कुल सही बात है। रीज़न देख लेते हैं। स्पीशीज आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू द कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग एनवायरमेंट, बिल्कुल। इसमें जो स्पीशीज डायनामिक है इसका रीज़न ये आर दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि ये सजेशन इज ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजेशन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज अगर हो किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में तो हम इसको क्या बोलेंगे? अगेन आंसर इज स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 39। द हेरारिकल अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें जो हायर रैंक से लेके लोअर रैंक तक जाना होगा, यानी हमें किंगडम से लेके स्पीशीज देखना होगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, बिल्कुल। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा है जिसमें एजेशन और रीज़न है। अगेन इसमें देखते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी रिक्वायर्स मैथमेटिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर, बिल्कुल सही बात है। ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन कोड्स नंबर्स एंड विद इक्वल इंपॉर्टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर टू बी इवेल्युएटेड, बिल्कुल। इसमें जो आपका एजेशन है वो ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, तो इसके साथ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज की वीडियो यही तक ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपको पता है कि हम 10 क्वेश्चंस की वीडियो करते हैं। हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।